नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका आज फिर से खारिज कर दी गई है। ऐसे में आज हमारे साथ हैं एक लंबे समय तक लालू जी के संघर्षों के साथ उनके साथ रहे, मधेपुरा के कई दशकों तक जिलाध्यक्ष व राजद में प्रदेश समिति के कई पदों पर रह चुके डॉक्टर प्रोफेसर अरविंद कुमार यादव जी। तो आइए इनसे हम बात करते हैं और उस समय कैसे इन्होंने समय बिताया, क्या क्या हुआ, उन बारे में चर्चा करते हैं। तो सर, थोड़ा सा पुराने संस्मरणों को याद कीजिए, क्योंकि आप पुराने समय में रहे उनके साथ में। तो कैसे लालू जी के साथ रहे थे आप, क्या क्या था? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हम छात्र जीवन से ही लालू जी 77 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, फिर 80 से लगातार विधानसभा में थे, और 80 से जब विधानसभा में थे तो लालू जी से हम लोग छात्र राजनीति से जुड़े होने के कारण, लोकदल का जो छात्र सभा विंग था उससे जुड़े रहने के कारण लालू जी से हम लोगों की भेंट मुलाकात कई बार। कर्पूरी ठाकुर जी उस समय में हम लोगों के नेता हुआ करते थे, लालू जी विधायक थे, और लालू जी शुरू से ही उसका चरित्र संघर्ष का रहा है। बेबाकी और सच्चाई के साथ लड़ने का जो उनकी अपनी प्रवृत्ति, माने स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, हम लोग उससे बहुत आकर्षित होते थे। और हम लोगों ने अपने छात्र जीवन में उसके बाद भी लालू जी से बहुत कुछ सीखने का हम लोगों को मिला। बहुत सारे बिहार में ऐसे हम लोगों के साथी मित्र हैं जिसको लालू जी से सीखने का अवसर मिला, सौभाग्य मिला। फिर 90 के दशक में जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए, उस समय में जो लालू जी स्थापित, जो बिहार की राजनीति में लालू जी के प्रति लोगों में जो एक तरह की सोच थी, लालू जी उसके उलट, लालू जी ने एक तरह से मैं समझता हूँ कि बिहार में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को बहुत ही मजबूती लालू जी के मुख्यमंत्रित्व काल में मिला। और सामाजिक परिवर्तन, जो लोग समाज में मानसिक रूप से दबे हुए थे, शोषित थे, पीड़ित थे, जिसको समाज में सम्मान नहीं था, इज्जत नहीं थी, हम लोगों के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या फिर उसके बाद कर्पूरी ठाकुर ने जो लड़ाई लड़ी थी, या बहुत सारे लोग पूरे भारत में समाजवादी आंदोलन के तहत लालू जी ने उसकी अगुवाई की बिहार की राजनीति में, और बिहार में व्यापक परिवर्तन हुआ सामाजिक स्तर पर। और आज भी वो स्थापित है, जो लालू जी के विरोधी हैं उसके मन में भी होता होगा कि लालू जी पिछड़ों की राजनीति या बिहार के विकास के लिए भी चिंतित रहते थे, लेकिन जो संसाधन थे उस समय में उसके अनुरूप काम उन्होंने भी किया। बिहार में बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारा काम और सामाजिक परिवर्तन, मुख्य रूप से जो हमारा एजेंडा था, जनता दल उस समय में था। फिर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की टूट हुई और लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जनता दल के भी। उसके बाद फिर राष्ट्रीय जनता दल के निर्माण के बाद हम लोगों को कई बार मौका मिला, और हम लोगों ने देखा कि लालू जी व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई भावना नहीं। चूँकि राजनीति है तो राजनीति में बहुत बात झूठा भी चलता है और उसका प्रचार भी होता है, तो लालू जी उसके शिकार हुए। आज दुर्भाग्य है कि लालू जी, हम समझते हैं कि ये जेल का दौर और विभिन्न मुकदमे में, तो न्यायपालिका पे चूँकि हमें विश्वास है इसलिए हम बहुत बातें बोल भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि आम जन भी जो लालू जी के धुर विरोधी हैं, जो लालू जी के खिलाफ आपको विभिन्न चैनलों पर बैठ के बोलते हैं, वैसे लोग भी इस बात को स्वीकार करते होंगे अपने मन में कि लालू जी अब नाहक बिना कारण, हमको लगता है कि अब पता नहीं कोर्ट का क्या सोचना है या क्या दलीलें दी जाती है सीबीआई की तरफ से। हम लोग तो आशान्वित थे कि लालू जी पिछले दिनों 2-3 जो सुनवाई या फिर जो डेट मिला, तो हम लोग को विश्वास था कि लालू जी को अब बेल मिलेगा और लालू जी बाहर आएंगे। बिहार के जो उनके दल के लोग, परिवार के लोग, सबके साथ रह के
चूँकि अब लालू जी की उम्र भी है, हो गई है, और लालू जी जो अपना राजनीतिक विरासत है उसको भी लालू जी ने तेजस्वी जी को सौंप दिया है, और बखूबी तेजस्वी जी उसमें सफल भी रहे हैं। मैं मानता हूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी जी को लोगों ने देखा, बिहार और देश की जनता ने देखा, देश के बड़े लोगों ने देखा। तो अब लालू जी को करने के लिए कुछ नहीं है। लालू जी ने जो किया वही मार्गदर्शन होगा, उसी आधार पे हम लोग या पार्टी के लोग या फिर जो पिछड़े की राजनीति को बिहार में, देश में हर एक तरह का मामला है, जिस मामले पर हमको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। आज देश में किसान आंदोलन या फिर भारतीय जनता पार्टी का जिस ढंग से, या बिहार में नीतीश कुमार को जिस तरह से ग्रैब करके नीतीश कुमार जी के प्रभाव को, उसके ओज को कम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है। पता नहीं, नीतीश जी के प्रति बहुत सम्मान है, फिर भी लगता है कि नीतीश जी जैसे होशियार लोगों को इससे बचने का प्रयास करना चाहिए था। अब आगे क्या होता है तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि लालू जी को आज भी जमानत नहीं मिली। जमानत मिलनी चाहिए और आगे देखिए क्या होता है, चूँकि कानूनन मामला है और न्यायपालिका के बारे में बहुत कुछ बोलना उचित भी नहीं है, यही मैं कह सकता हूँ। और हम लोग मानते हैं कि हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोगों के बीच उनको आने से रोका जा रहा है, और लंबे समय से हो रहा है। हम समझते हैं 13 ईस्वी से लगातार इधर लालू जी बहुत कम दिनों के लिए बाहर रहे हैं, 15 में कुछ दिनों के लिए, उसके बाद फिर लगातार भीतर जेल में ही हैं। और पता नहीं कितना मुकदमा है ये चारा घोटाले का, अब क्या होने वाला है भगवान जाने। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राजनीतिक उनका जो है, अब जो चैप्टर था राजनीति का, नहीं, वो तो सबका बंद होता है, राजनीतिक चैप्टर तो सबका क्लोज होना है। वो हुआ है या कर दिया गया? नहीं, वो तो करने का प्रयास, देखिए करने का प्रयास हो रहा है। लालू जी ने जो किया है वो बंद होने वाला नहीं है। वो विचारधारा, चूँकि लालू जी का सिर्फ अपना विचारधारा नहीं है, लालू जी ने समाजवादियों के विचारधारा को आगे कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को, राम मनोहर लोहिया के विचारधारा को, या फिर उनके साथ लड़ने वाले सामाजिक या समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की विचारधारा के लालू जी अगुवाई करने वाले हैं। तो उनकी अगुवाई में सब कुछ चल रहा था, चल रहा है अभी भी, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के सरपरस्ती में सब कुछ हो रहा है। और लालू जी चूँकि उम्र के साथ उनकी जो पार्टी है, उनका जो दल है, वो दल का नेतृत्व भी दूसरे को मिला हुआ है। अभी कहने के माने अभी लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे तब भी लालू जी की जो पार्टी है या लालू जी को मानने वाले लोग उस विचारधारा को मानते रहेंगे। और लालू जी तो मोटा मोटी हम समझते हैं कि लालू जी अद्भुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लालू जी का कोई जवाब नहीं है। लालू जी को लोगों ने हल्के फुल्के में लिया, मजाकिया अंदाज में लिया, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम लोग उसको आम लोगों में स्थापित करने में उस ढंग से सफल नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल के चाहने वाले लोग इसको आम अन्य लोगों में जो लालू जी के खिलाफ हैं उसमें हम लोगों को समझाने में कठिनाई हुई या हो रही है, या लोग मानने को अपने अपने ढंग से लोग मान रहे हैं, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में लालू जी का कोई जोर नहीं। बिल्कुल। तो अभी तत्काल आज फिर उनका जमानत जो है सो खारिज कर दिया गया है। ऐसे में सरकार से आप अपनी तरफ से क्या मांग रखना चाहते हैं? हम तो सरकार से मांग करेंगे कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। और ऐसा लग रहा है आम लोगों को भी, सिर्फ लालू जी को चाहने वाले लोग नहीं, जो लोग लालू जी को नहीं भी चाहने वाले हैं उनको भी लग रहा है कि बेवजह अब लालू जी को लटकाना या जेल में रखना उचित नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लालू जी को जेल से छुटकारा सरकार को देनी चाहिए, सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। और जो सरकार की जिद है या जो दल हैं, चाहे सरकारी पक्ष के जो दल हैं, उसको विचार
करने की आवश्यकता है। मैं आग्रह करूंगा कि इस पर विचार करें और निश्चित रूप से लालू जी को न्याय दें। तो जो उनके साथ रहे हैं, उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, आज कहीं ना कहीं हतोत्साहित हुए हैं। लालू जी की जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज कर दी गई है। लोग चाह रहे हैं कि लालू जी जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलें और फिर से लोगों के बीच एक बार पुनः उसी राजनीति जो उनका चेहरा था उसके रूप में उभरें। तब तक आप देखते रहे न्यूज़4 एशिया।